हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। सबसे पहले तो स्वास्थ्य दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि आप सभी स्वस्थ रहें। और क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, सबको पता है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम कोई भी काम लाइफ में कर सकते हैं, है ना। तभी हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़बरदस्त होगी, मस्त होगी, है ना। तो हमेशा खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाते रहिए, ठीक है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। भैया अगर पैसा कमाना है तो अपने स्वास्थ्य को हमें कैसा रखना है, बेहतर रखना है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा धन है, ठीक है। सब कुछ हमारा स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर, वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि आज है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सभी डॉक्टर्स को, क्योंकि कहते हैं भगवान का दूसरा रूप हमारे डॉक्टर्स होते हैं, सभी डॉक्टर्स को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इस हेल्थ डे पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार हम क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल में कई बार इंग्लिश में लिखा होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। या कई बार अगर हमें कोई बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो आपको इस डॉक्टर के पास जाना है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई कौन सा डॉक्टर किसका होता है ना। किस चीज़ के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हालांकि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो उसको ही पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पीडियाट्रिशियन की। तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है? पीडियाट्रिशियन जो होता है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। जिसको हम एक जनरल लैंग्वेज की बात करें तो जनरली सामान्य लैंग्वेज में हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मतलब होता है जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिशियन कहते हैं। अगर आप जाएंगी डॉक्टर के पास में तो उनकी बोर्ड पे लिखा होगा पीडियाट्रिशियन, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? देखो गायनी वर्ड जहाँ पर दिया जाए, GYNE, गायनी वर्ड जहाँ पर दिया जाए तो फीमेल से रिलेटेड होता है, इसका मतलब ये होता है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी से, और IST जहाँ भी लग जाए तो आप समझ जाइए वहाँ पर नाउन हो जाएगा, यानी कि वो पर्सन हो जाएगा। ऐसे अगर CN लग जाए, CN लग जाए तो समझ लीजिए वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जैसे मैजिशियन तो वो जादूगर का स्पेशलिस्ट हुआ, इलेक्ट्रीशियन तो वो इलेक्ट्रॉनिक का स्पेशलिस्ट हुआ। इसी तरीके से पीडियाट्रिशियन है तो वो बच्चों की बीमारी का स्पेशलिस्ट हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। और इसी तरीके से IST अगर लग जाए तो वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। तो जैसे गायनिकोलॉजिस्ट है तो वो क्या होगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा। महिलाओं में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनको किसके पास जाना है? गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है। फिर डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? अगर हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इचिंग हो जाती है या स्किन में कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाना है? हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। याद करने के लिए अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कई क्रीम आती है स्किन के लिए, डर्मा, डर्मा वर्ड से उनका नाम होता है। तो डर्मा जहाँ भी आपको लगा मिल जाए तो आप समझ जाइए वहाँ पर क्या होगा? स्किन से रिलेटेड होगा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया? स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट क्या होता है? देखिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट की बात करें तो ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं। अगर हमारे जो आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर हमारी आइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिस्ट की। अगर हम किसी भी पर्सन की अगर किसी हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, ठीक है। ऑर्थो का मतलब आप समझ ही गए होंगे, हड्डी। और याद रखने की ट्रिक बता दूं आपको, डॉक्टर ऑर्थो आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। जो हड्डियों के लिए जो आयुर्वेद की जो दवाई होती है डॉक्टर ऑर्थो, है ना। तो वो ऑर्थो वर्ड क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया उसमें प्रचार के लिए कि भाई हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑर्थोपोडिस्ट क्या हो गया? पेडिस्ट क्या हो गया? हड्डी रोग विशेषज्ञ।
बोन्स स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे हृदय से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन से, तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें किसके पास जाना होता है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, ठीक है। न्यूरो वाले डॉक्टर के पास भी जाना होता है। और कई बार आपने देखा होगा ईएनटी लिखा होता है, कई बार देखा होगा आपने ईएनटी लिखा होता है डॉक्टर्स के बोर्ड पे, ईएनटी स्पेशलिस्ट लिखा, तो वो ईएनटी का मतलब होता है भाई, ई का मतलब हो गया ईयर और एन का मतलब हो गया नोज, और इस टी में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। इस टी का मतलब होता है थ्रोट मतलब होता है गला। तो कान और नाक और गले, ठीक है, इनके लिए अगर हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, गैस्ट्रो वाले डॉक्टर्स क्या होते हैं, जो पेट से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होती है, पेट हो गया है ना, तो इंटेस्टाइन हो गई, आंत हो गई, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे जब मुझे टाइम मिलेगा, जबकि आज जो है वर्ल्ड हेल्थ डे था, तो मेरे माइंड में ये आया कि इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ शेयर कर दी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि जो अगर किसी को जो है क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग से अगर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, आपने देखा होगा कि कई बार किसी डॉक्टर के पास लोग ले जाते हैं तो उसको जो है चेन वेन बांध करके, मतलब रस्सी उस्सी बांध करके, ताकि वो पागल जैसा हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई बंदा होता है तो वो किसके पास में जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन सारे वर्ड्स को लर्न करने के लिए, सारे डॉक्टर्स के आपको नाम याद हो जाए, इसकी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ये डॉक्टर्स के नाम दिए हैं, जिन जिन डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, उन सारे नेम्स को आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में 1 बाय 1 हमारी वीडियो को जैसे आप सुनते जाएं वैसे वैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। तो देखिएगा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सारे को अगर आप 1 बाय 1 लिखेंगे तो जब तक आप कमेंट सेक्शन में सबको लिखेंगे तब तक आपको क्या होंगी, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो हमारा कैसा लगा आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और इनके नाम लिखिएगा, है ना। और नेक्स्ट फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।